Hello learners and welcome back. Now we are going to start revision of machining processes. Friction at the tool chip interface can be reduced by A. Decreasing the rake angle, B. Increasing the depth of cut, C. Decreasing the cutting speed और D. Increasing the cutting speed. So अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, in order to prevent tool from rubbing the work, dash on tools are provided. A. Rake angle, B. Relief angle, C. Start angle और D. Flute angle. तो हमें पता है कि क्लियरेंस एंगल को ही हम लोग रिलीफ एंगल भी बोलते हैं, जिसके हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू अवॉइड फ्रिक्शनल ड्रैग ऑफ द टूल ऑन द जॉब एंड प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग ऑन द मशीन सरफेस. तो इसका मतलब हम क्या प्रोवाइड करेंगे इसमें, ऑप्शन बी रिलीफ एंगल. ठीक है. नेक्स्ट, a cylindrical workpiece of diameter 20 mm and rotating at 300 rpm will have a cutting speed of A. 6 pi meter per minute, B. 4 pi meter per minute, C. 8 pi meter per minute और D. 10 pi meter per minute. हमें पता है कि कटिंग स्पीड हम लोग किससे निकाल सकते हैं, पाई डी एन से. ठीक है. अब यहाँ पे हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. डायमीटर आपको किस में दिया है, एमएम में दिया है, और आपको रोटेटिंग स्पीड कितनी में दी है, आरपीएम में दी है, और यहाँ पे यूनिट्स किस में है, मीटर पर मिनट में है. ठीक है. कटिंग स्पीड हमें किस में दी है, मीटर पर मिनट. तो आरपीएम को हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके डायमीटर को, फ्रॉम एमएम टू मीटर. तो ये हो गया आपका पाई इंटू 20 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये कितना आ गया आपका, 6 पाई मीटर पर मिनट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next, the function which is not performed by cutting fluid is A. Good surface, B. Reduced heat, C. Reduced friction और D. Increased tool life. तो कटिंग फ्लूइड इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं करता है ये बताना है. अब कटिंग फ्लूइड के हम एक बार ऑब्जेक्टिव्स ही देख लेते हैं जल्दी से. सबसे पहले तो वो फ्रिक्शन को कम करेगा, जिसके कारण वियर वगैरह भी कम हो जाएगा. उसके बाद हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी इसीलिए. उसके बाद हमारा कूलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि कटिंग फ्लूइड का एक और पर्पज़ है. उसके बाद अगर हमारी कूलिंग हो रही है, चिप्स भी हमारी निकल जाएंगी, वहाँ से बह जाएंगी. और उसके बाद हमारा करोजन वगैरह से भी हमारा कटिंग फ्लूइड बचाता है, लेकिन सरफेस फिनिश में कुछ वो मदद नहीं करता. तो इसीलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मशीनिंग. ए. माइल्ड स्टील, बी. हाई स्पीड स्टील, सी. कास्ट आयरन एंड डी. हाई कार्बन स्टील. तो ये सेगमेंटल चिप्स कौन सी होती हैं, आपकी डिसकंटिन्यूअस चिप्स होती हैं, जो कि आपके ब्रिटल मटेरियल में बनती हैं. तो ऑप्शन सी कास्ट आयरन इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री कटिंग स्टील्स ए कंटेन कार्बन इन फ्री फॉर्म, बी इज यूज्ड वेयर रैपिड मशीनिंग इज द प्राइम रिक्वायरमेंट, सी रिक्वायर मिनिमम कटिंग फोर्स और डी नन ऑफ दी अबव. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्री कटिंग स्टील्स क्या होती हैं. ये एक ऐसी स्टील्स होती हैं जिनमें लेड और सल्फर होता है, मतलब कि स्टील आपकी हो गई और इनमें क्या होगा, लेड एंड सल्फर. ठीक है. तो ये लेड एंड सल्फर हम लोग क्यों डालते हैं, ये इसलिए डालते हैं ताकि इनकी मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो सके. अब मशीनेबिलिटी क्या होता है आपका, मशीनेबिलिटी होती है लूजली अगर हम कहें ईज ऑफ मशीनिंग, कितनी आसानी से आप किसी भी मटेरियल को मशीन कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर हम लोग इसको देखें तो कितनी आसानी से मशीन हो रही है. तो अगर मशीनिंग आपको आसानी से करनी है, अगर रैपिड मशीनिंग करनी है, तो आसानी से मशीनिंग होनी चाहिए उसकी. तो इसका मतलब फ्री कटिंग स्टील्स में आपके आसानी से मशीनिंग हो रही है, इसका मतलब हम उसमें रैपिड मशीनिंग कर सकते हैं. तो जहाँ पे रैपिड मशीनिंग की आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, वहीं पे हम लोग फ्री कटिंग स्टील्स को यूज़ कर लेंगे. तो ऑप्शन बी क्या है, इज़ यूज्ड वेयर रैपिड मशीनिंग इज दी प्राइम रिक्वायरमेंट. जहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, रैपिड मशीनिंग, वहीं पे हम लोग फ्री कटिंग स्टील्स का यूज़ करेंगे. सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सेरामिक टूल्स आर मेड फ्रॉम ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी टंगस्टन ऑक्साइड, सी सिलिकॉन कार्बाइड और डी नन ऑफ दी अबव. ठीक है. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हम लोग बनाते हैं अपने जनरली सेरामिक टूल्स. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर. काफ़ी इसमें फाइन ग्रेन रखते हैं और हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम ऑक्साइड रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, शैम्फरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. A. Beveling the extreme end of a workpiece. B. Embossing a diamond shaped pattern on the surface of a workpiece. C. Reducing the end of a hole radius cylindrically. और D. Enlarge the end of a hole cylindrically. तो बेवलिंग में हम क्या करते हैं कि अपनी एक्सट्रीम एज जो होती है उसको हम लोग शैम्फरिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी वर्कपीस होता है उसकी एक्सट्रीम एज को थोड़ा सा बेवल कर देते हैं. मतलब कुछ इस तरह से आपका बेवलिंग होती है.
ठीक है। जनरली ये जो एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बेवल कर दिया हमने इस वर्कपीस के एंड को, और ये जनरली 30 to 45 डिग्री के बीच में रखा जाता है, ठीक है, 30 to 45 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what happens to the tool cutting forces if the cutting speed of the tool increases? A remains constant, B increases, C decreases और D first increases then decreases। अगर हम लोग इसका प्लॉट बनाएं, किसका, अब यहाँ पे आपको किसका बोला है, कटिंग टूल फोर्सेस और आपकी कटिंग स्पीड। तो कटिंग फोर्स होती है आपकी FC, कटिंग स्पीड हो गई V। इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जैसे जैसे आप लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो आपकी कटिंग फोर्स कम होती जाएगी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू टूल नोन एज? ए शेयर वेलोसिटी, बी चिप वेलोसिटी, सी कटिंग वेलोसिटी और डी मीन वेलोसिटी। किसके बीच में पूछा है, आपकी चिप की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टूल पूछी है, तो ये किसका होता है आपका, ऑप्शन सी कटिंग वेलोसिटी, सॉरी आपका हो गया ये चिप वेलोसिटी। सो ऑप्शन बी चिप वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हमें चिप की पूछी है टूल के रिस्पेक्ट में। कटिंग वेलोसिटी क्या होगा, आपकी वेलोसिटी ऑफ टूल विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, ठीक है, टूल विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। और आपकी शेयर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी ऑफ चिप, वेलोसिटी ऑफ चिप विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, ये हो जाएगी आपकी क्या, शेयर वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चिप वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पर्पज डू द फ्लूइड्स ऑन अ ट्विस्ट ड्रिल सर्व? ए दे कर्ल द चिप्स फॉर द इजी रिमूवल ऑफ चिप्स, बी दे प्रोवाइड फॉर एडिशनल कूलिंग, सी दे गिव अ बेटर एरोडायनेमिक डिजाइन फॉर मटेरियल कटिंग और डी दे रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन दी कटिंग एज। तो ट्विस्ट ड्रिल के अगर हम लोग देखें तो मेनली दो पर्पज़ होते हैं। सबसे पहला तो वो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है ताकि चिप्स हमारी बाहर निकल सकें, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पैसेज वेज के तरह भी एक्ट करता है ताकि कटिंग फ्लूइड आपका पहुंच सके कटिंग एजेस तक, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या है इसका, चिप रिमूवल। सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट मटीरियल इज नॉट इकोनॉमिक बिकॉज ऑफ ए हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व, बी फ्रीक्वेंट व्हील क्लॉगिंग, सी रैपिड व्हील वियर और डी लो वर्कपीस स्टिफनेस। तो हमें क्या नहीं करना कि ग्राइंडिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल इकोनॉमिक क्यों नहीं है ये बताना है। अगर आप लोग सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंडिंग प्रोसेस से मटेरियल फिनिशिंग करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा चिप्स निकलेंगी। अगर काफ़ी ज़्यादा चिप्स निकलेंगी तो इसका मतलब वो जो आपके ग्रिड्स होंगे उनके बीच में फंस जाएंगी और हमारा व्हील जो होगा वो लोडेड हो जाएगा या क्लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the tool signature in American system is 8, 10, 6, 6, 12, 2, 30, 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, टूल सिग्नेचर बता रहे हैं। अब टूल सिग्नेचर आपका ये किस में दिया है, अमेरिकन सिस्टम में दिया है। अब हमें पहले तो यही पता होना चाहिए, तो इसकी को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका बैक रेक एंगल, फिर आता है आपका साइड रेक एंगल, फिर आता है आपका एंड रिलीफ एंगल, फिर आता है आपका साइड रिलीफ एंगल, फिर आती है आपकी एंड कटिंग एज एंगल और फिर आता है आपका साइड कटिंग एज एंगल और उसके बाद आती है आपकी नोज रेडियस, ठीक है। तो उसको हम आर लिख सकते हैं। अब इसी से अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, हमें क्या बताना है कि साइड रेक एंगल कौन सा है। तो साइड की पोजीशन कौन सी है रेक एंगल की, सेकंड पोजीशन। सेकंड देखेंगे तो कौन सा आ गया आपका 10 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। वैसे ही आपसे कोई भी पूछ सकता था, तो इस हिसाब से अगर आपको ये याद होगा तो कोई भी आंसर कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, a workpiece is turned on lathe at 100 meter per minute cutting speed, 0.4 mm per revolution and 1.5 mm depth of cut. What is the rate of metal removal? A 20,000 mm cube per minute, B 60,000 mm cube per minute, C 1000 mm cube per minute और D 155 mm cube per minute। तो हमें पता है कि मटेरियल रिमूवल रेट जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, MRR इज इक्वल टू वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी इंटू फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट, ये होता है। यहाँ पे हमें ध्यान रखिएगा किस में यूनिट है, mm क्यूब पर मिनट में है और यहाँ पे कटिंग स्पीड किस में दिया है, 100 मीटर पर मिनट। तो इसे mm में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू फीड आपका कितना है 0.4 इंटू 1.5 mm। इसको अगर हम लोग करें तो कितना हो गया 60 इंटू 10 टू द पावर 3 mm क्यूब पर मिनट। तो कितना हो गया 60,000
Option B. Next, the binding material used in cemented carbide tool is option A cobalt, B कार्बन, सी क्रोमियम और डी निकल। तो हमें पता है कि अगर सीमेंटेड कार्बाइड टूल बना रहे तो पाउडर मेटलर्जी से बनाएंगे और उसमें बाइंडिंग मटेरियल या मैट्रिक्स कौन सा होता है आपका, कोबाल्ट का होता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये आपके जो कटिंग टूल होता है उसकी टफनेस को इम्प्रूव करता है। सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर।